अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स को समझने से पहले आप लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं या फिर ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखें कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे होती है। साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होता है ए, जिसके लिए हम लोग को ये कांस्टेंट नंबर असाइन करते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10 की पावर n के साथ। अब देखते हैं कि ये ए किसके बराबर होता है। ए जो है वो क्या है, वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 9 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए जो है वो एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। वो लेट्स सपोज वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, और ये 1 से लेकर किस तरह से ये 9 तक, ठीक है। और जिसमें हमारे पास जो ये जो 10 के एक्सपोनेंट की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, ये n जो है ये क्या होना चाहिए, n जो है वो एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर होने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि n जो है वो दिस कुड बी -2, +2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग जो है वो इनकी कन्वर्जन फिर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कन्वर्जन को हम लोग समझ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, तो फिर एग्जांपल से हमें करने के बाद एग्जैक्टली जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये देखिए, वो कह रहा है कन्वर्ट 78, ये देखो ये 00000 टू साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जो भी ये नंबर लिखा होगा उसके साथ पॉइंट लगा के उसके एंड पे और एक साथ ज़ीरो लगा लेना है, क्योंकि जिसके आखिर में कुछ नहीं होता तो आप ये पॉइंट लगा के एक ज़ीरो जो है वो असाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद जो है ना वो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशंस, आपके स्टेप्स जो हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, मूव डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट टिल यू गेट सिंगल डिजिट, ठीक है। यानी कि आपने अब इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करते जाना है अनटिल कि आपके पास इधर ए की जो है वो डिजिट बन जाए, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन देखी थी कि आपका ये जो ए होता है, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी लेस देन 9, ठीक है। तो अब देखिए कि जब हमने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 7.8 और आगे ये सारे 6 जीरोज़ हैं, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 हो जाए। स्टेप 2 में देखें, अब आपने क्या करना है, काउंट द नंबर्स ऑफ प्लेसेस यू मूव्ड द डेसिमल पॉइंट। तो हमने कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस जो है मूव की थी, वो 7 थी, ठीक है। लिहाजा अब आपके पास जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, +7 के। स्टेप नंबर 3, राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये आपके पास गिवन नंबर था, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपका पॉइंट असाइन किया था और आप मूव किया आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7.8, इस तरह से हमारे पास n जो है वो +7 आया था, क्योंकि आपने लेफ्ट मूव किया है। तो आपके पास ये एक्सपोनेंट की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 में यू आर गिवन 0.00000315, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 क्या है, मूव द डेसिमल पॉइंट टू राइट टिल यू गेट द सिंगल डिजिट। अब आपने इस वाले पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पॉइंट यहाँ पर पड़ा था, आपने मूव करना है राइट साइड पे जब तक आपके पास पहला सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। तो जो ही आपका पहला सिंगल डिजिट आएगा तो आपने ये पॉइंट को इधर प्लेस कर देना है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या है, आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, यू मूव्ड टू राइट। तो आपने कितनी प्लेसेस मूव की थी, वो थी 8 प्लेसेस, ठीक है। लिहाजा अब आपके पास n इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, क्योंकि आपने राइट साइड पे मूव किया है इस वजह से। अब स्टेप 3 में क्या है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, आपने ये वाले पॉइंट को आपने इधर मूव किया, ये 3.15 हो गया, और कितनी प्लेसेस आपने मूव की थी 8। तो लिहाजा आपके पास जो 10 का एक्सपोनेंट आ जाएगा वो क्या आएगा, -8। इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो आप ये नोट कर लें ज़रा, कि जब भी आप लेफ़्ट मूव करेंगे इस तरफ, डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो आपका जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी, और जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करके ले जाएंगे तो आपके जो 10 की पावर है वो -n आएगी। n का मतलब है कि आपने कितनी प्लेसेस जो है वो मूव की हैं। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आप माइनस लिख देंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो आप पॉजिटिव लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the diameter of Earth is about 1.2756 into 10 raised to the power 4 kilometers. Express this number in standard form
ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। 2 ही पार्ट्स होते हैं इसकी, आपको इसका एक कोएफिशिएंट बताना होता है और एक एक्सपोनेंट बताना होता है। कोएफिशिएंट आपके पास आ जाएगा 1.2756 और आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा 10⁻⁴। ये एक्सपोनेंट जो है ये हमें ये बताता है कि इस डेसिमल पॉइंट ने कितनी प्लेसेस मूव करना है और किस डायरेक्शन में करना है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग यही जो है वो चेक करते हैं कि इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है। तो सिंस द एक्सपोनेंट इज +4 सो मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द राइट। तो ये +4 है, आपके पास गिवन था 1.2756, तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा कितनी, 4 प्लेसेस, तो आपके पास आ जाएगा 12756.0 किलोमीटर्स। अब देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस टू ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। यानी कि अब आपके पास क्या गिवन होगा, आपके पास नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होगा और आपने कन्वर्ट किस में करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन को। बच्चे ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं इसको और इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर एग्जाम में स्टैंडर्ड नोटेशन आ जाए तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, कन्वर्ट 3.47 इंटू 10⁻⁶ टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ये एक परफेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है जिसमें आपके पास यहाँ पर एक ही नंबर है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है और फिर अगले वाले नंबर्स हैं और 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये परफेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है। स्टेप 1 क्या करना है, आपने करना है आइडेंटिफाई द पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट्स करने से हमारी क्या मुराद है कि आपने चेक करना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट आया था वो आया था 3.47 और एक्सपोनेंट आ गया था 10⁻⁶ में। स्टेप 2 आपने क्या करना है, सिंस एक्सपोनेंट इज +6 मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट, ठीक है। तो हमने फिर क्या करना है कि हमारे पास जो n आया था वो +6 था, तो आपके पास ये लिखा हुआ था ना 3.47, तो आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट कर देना गिनते हुए 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि 2 प्लेसेस आपकी ये हो जाएंगी और 4 आपको साथ जीरोज लगाना पड़ेंगे। तो अब आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो आ गई है। इसकी अगली एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास क्या गिवन है, 6.23 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने फिर वही स्टेप 1 में क्या करना है, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स करने हैं। तो आपका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये वाला कोएफिशिएंट होगा ना आपका 6.23 और आपका एक्सपोनेंट पार्ट ये होता है, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁴। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, मूव द डेसिमल पॉइंट टू 4 प्लेसेस, ठीक है। अब चूँकि ये क्या है -4 है, तो अब आपका डेसिमल पॉइंट जो है ना ये वाला, ये 4 प्लेसेस जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पड़ा तो पहला आपका प्लेस ये होगी, फिर 2 3 और 4 आपको 3 जीरो जो है वो अपने पास से लगाने पड़ेंगे और एक आपकी पास जो है वो प्लेसमेंट ये वाली थी पहले वाला 6, तो ये आपके पास अब आपकी क्या आ गई है, स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई है। चलें जी, एक्सरसाइज 2.1 को जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 गिवन है ये 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये लिख के इसके साथ आखिर में पॉइंट लगा के ये ज़ीरो लगा लेना है, क्योंकि ये आखिर में पॉइंट ज़ीरो इसमें कोई जो है वो साइंटिफिकली चेंजेस नहीं करता, तो हमने ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए लगा लिया ताकि हमारे साथ ये कन्वर्जन करते हुए आसानी होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, मूव द डेसिमल पॉइंट टू लेफ़्ट, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ़्ट मूव करना है। कब तक मूव करना है, टिल यू गेट दिस सिंगल डिजिट। तो अब आप इस पॉइंट को इस तरह मूव करें तो अब आपके पास ये सिंगल डिजिट आ गया, आपने यहाँ पर पॉइंट को रोक के बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देना है। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, काउंट दी नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, यू मूव्ड टू द लेफ्ट। आपने कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो मूव की थी, 6 प्लेसेस, लिहाजा आपके पास जो n है वो किसके बराबर आ जाएगा, +6 के। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने सिंपली ये 2.0 इंटू 10⁻⁶ लिख देना है। पार्ट 2 में क्या गिवन है, 48,900। तो वही आपने स्टेप 1 में क्या करना है, इसके लास्ट पे पॉइंट लगा के ज़ीरो करना है। फिर क्या करना है, आपने इसको इस डेसिमल प्लेस को लेफ़्ट साइड पे ले जाना है टिल यू गेट द फर्स्ट सिंगल डिजिट। तो आपके पास आ जाएगा ये 4.89, ठीक है। और स्टेप 2 में आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। तो आपने जब प्लेसेस काउंट की तो ये कितनी आई, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कितनी प्लेसेस आ जाएंगे, आपके पास 4 प्लेसेस हैं और किस तरफ हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो स्टेप 3 में आपने करना है, राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये SN का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है।
तो 448,900 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4.89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि आपके पास जो कितनी प्लेसेस मूव की थी 4, लिहाजा आपके पास n क्या आ गया था 4, और ये पॉजिटिव था इसलिए ये पॉजिटिव 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, 0.0042। ठीक है, तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, वही इसको इस तरह से लिख देना है और इस वाले पॉइंट को इस तरफ मूव करना है। ठीक है, जब तक आपके पास ये पहला सिंगल डिजिट नहीं आ जाता तो आपके पास फिर आ जाएगा 4.2। स्टेप 2 क्या करना है, आपने काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। अब आपने नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट कर लेनी है, 1 2 और 3 जब आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 प्लेसेस आ जाएंगी और ये किस तरफ जा रही हैं, राइट साइड के ऊपर। जब ये राइट साइड के ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि n आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, और कितनी प्लेसेस आएगा, -3। ठीक है, अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.0042 आपके पास पहले था, अब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। पार्ट 4 में यू आर गिवन 0.000009। ठीक है, वही अब आपने स्टेप 1 में क्या करना है, इस वाले डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9.0। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, काउंट दी प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपने कितनी प्लेसेस मूव किया राइट साइड पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और किस तरफ आप जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। और स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास आएगी 0.000009 इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ये -7 इसलिए आ रहा है कि आपने राइट साइड की तरफ मूव किया वापस इसको। पार्ट नंबर 5 में आपके पास गिवन है 73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो स्टेप 1 में आपने वही करना है कि 73.0 लिख देना है। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, अब बेसिकली ये लिखा हुआ तो ये है कि 73 इंटू 10 रेज़ पावर 3। ऐसे ही लगता होगा जैसे ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में आपका ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, वो पहली एक सिंगल डिजिट के बाद होता है, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा। क्यों बोला, आपने सिर्फ एक पॉइंट जो है वो मूव किया है, तो कितने अपने प्लेसेस मूव किए हैं, वो 1 प्लेस मूव किया है। ठीक है, तो लिहाजा अब आप 10 की पावर क्या कर देंगे, 1। ये 10 की पावर 3 जो है ये ऑलरेडी लिखा हुआ, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखा रहने देना है। ठीक है, फाइनली जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने लगेंगे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, 73 इंटू 10 रेज़ पावर 3 लिखा हुआ था ना, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 7.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 1 ये था और ऑलरेडी हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ मौजूद था, तो ये 1 + 1 जो है वो 4 हो जाएंगे। सिमिलर बेसिस हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड होके ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में यू आर गिवन 0.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। वही हो गया। अब आपने स्टेप 1 करना है, आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, और किधर मूव करना पड़ेगा, हमें राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसने पॉइंट को अपने राइट साइड की तरफ मूव किया तो आपके पास आ गया 6.5। तो जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो जितनी प्लेसेस मूव करते हैं उतना ही 10 की पावर में माइनस में लिख देते हैं। तो आपने यहाँ पर एक प्लेस मूव किया तो आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर -1। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस, वही वाला स्टेप। तो आपने कितने 1 प्लेसेस जो है वो मूव किया है, और स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में इसको राइट अप कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ देखें, जब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था तो आपके पास ये क्या आ गया था, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पर, तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा रहने दिया। ये जो आया था ना, ये इसकी प्लेसमेंट की मूवमेंट की वजह से आया था डेसिमल की। ठीक है, तो ये 10 की पावर -1 है, तो ये 10 की पावर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो -1 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1। तो दैट्स वाई आपके पास आंसर में क्या आ रहा है, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। ठीक है, यानी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी और आपने किस में जाना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, 8.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन में जाएंगे तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स। पार्ट से क्या मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है।
इसका कोएफिशिएंट है 8.04 और इसका एक्सपोनेंट है 10 रेज़ टू द पावर 2। इसका मतलब है कि इसका n जो था वो क्या है, +2 है। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसका n क्या था। तो सिंस द एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव सो मूव द डेसिमल पॉइंट टू राइट, और कितनी प्लेसेस राइट साइड पे मूव करने हैं, 2 प्लेसेस, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या था, वो 2 था। लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा, 8.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला आपका डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि ये n2 है, +2 है आपके पास, तो ये राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 804.02। 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो स्टेप 1 क्या है, आपने वही इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका कोएफिशिएंट मेरे पास आ रहा है 3 और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर 5। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, आप देख लेते हैं कि भाई इसका एक्सपोनेंट क्या है, वो तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो +5 है। सो मूव द डेसिमल पॉइंट टू 5 प्लेसेस राइट। ठीक है, आप कितनी प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे, 5 प्लेसेस। तो आपके पास लिखा होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। या फिर आप इसको यूँ कर लें कि अब आपका ये वाला जो पॉइंट है जो आपने खुद से इंसर्ट किया, इसको राइट साइड पे कितनी प्लेसेस ले जाएं, 5। तो आपके पास आ जाएगा ये 1 2 3 4 और 5, और ये पॉइंट आपका इधर चला गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में आपके पास क्या गिवन है, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो वही आपने स्टेप 1 में क्या करना है, इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका कोएफिशिएंट आपके पास आ रहा है 1.5 और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर -2। स्टेप 2 में आपने देख लेना क्या है कि इसके एक्सपोनेंट क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, सिंस द एक्सपोनेंट इज -2 सो मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट। तो आपके पास लिखा होता है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तब आप इस वाले पॉइंट को, ये -2 है तो आप इस साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो आपने कितने पॉइंट लेके जाना है, 2। तो ये आपके पास आएगा, पहला पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, दूसरा आपने 0 अपने से इंसर्ट करना है और आपका जो डेसिमल पॉइंट है इधर मूव कर जाएगा। ठीक है जी। पार्ट 4, 1.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। स्टेप 1, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स। आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1.77, और इसका जो है वो एक्सपोनेंट क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 7। स्टेप 2, आपने चेक करना है कि एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो सिंस द एक्सपोनेंट इज +7 सो मूव द डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट। तो आपके पास आ जाएगा 1.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो आपने इस वाले डेसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस इस तरफ ले जाना, 2 प्लेसेस आपकी ये होंगी और 5 आपने जीरोज जो है वो अपने पास से यहाँ पर इसमें लगा देने हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1770000.0। ठीक है, पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में आपके पास गिवन है 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, तो आपने स्टेप 1 वही कर लेना है कि इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 5.5 और आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, -6। स्टेप 2 में आप चेक करते हैं कि इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें पता है चूँकि सिंस द एक्सपोनेंट इज -6 सो मूव द डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट, और कितना लेफ्ट जाना है, 6 प्लेसेस। लिहाजा आपके पास 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 था, आपने 5 प्लेसेस जो है वो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मूव करवाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये अपने 6 प्लेसेस आपने मूव करवाना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये आपके पास इधर आगे पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। स्टेप 1, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स। कोएफिशिएंट आ रहा है 4 और एक्सपोनेंट आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर -5। स्टेप 2, आपने चेक करना है एक्सपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कितना है। सिंस एक्सपोनेंट इज -5 सो मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू लेफ्ट। आपके पास ये लिखा हुआ था 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, ये गिवन था। अब आपने क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पर था, आपने इसको 5 प्लेसेस लेफ्ट पे लेके जाना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। ठीक है, आपने वही, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो और आपने स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म गिवन हो और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करते हैं, पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 8। और स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू देख लेते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और ये कितनी है। सिंस द एक्सपोनेंट इज +8 सो मूव द डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस टू राइट। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन है 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपने इस डेसिमल पॉइंट को 8 प्लेसेस राइट साइड की तरफ मूव करवाना है, तो आपके पास ये जीरोस आ जाएंगे। गिने आप कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आपका पॉइंट यहाँ लगेगा और ये 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने क्या कर लेना, स्टेप 1 में सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर गिवन होता है आपने उसके आखिर में पॉइंट लगा के 0 करना है। रिमेंबर ये आपके पास किस फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड में, और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता था, आपने एंड पे पॉइंट लगा के डेसिमल और साथ 0 लगा लेना है। अब आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो जब आप इधर मूव करें तो आपके पास आ जाएगा 4.0075000। स्टेप 2 में आप क्या करते थे, इसकी नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो आप काउंट कर लेते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये हमने अगर काउंट करें तो ये कितनी प्लेसेस बन रही थी हमारे पास, ये 7 प्लेसेस बन रही थी। लिहाजा आपके पास जो n है वो किसके बराबर आ जाएगा, +7। स्टेप 3 में क्या करते थे, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। SN का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन। तो 400075000 इक्वल्स टू 4.0075000 इंटू 10⁻⁷ ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें अब आपके पास जो नंबर गिवन है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो उसके 2 ही स्टेप्स बनते हैं। पहला स्टेप्स क्या होता है कि आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसका कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ रहा है, 6.779, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 10⁻³ ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में, सिंस द एक्सपोनेंट इज +3 सो मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। लिहाजा हमने इस डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर देना है। तो जब आप 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करें तो आपके पास क्या आएगा, 6779.0 किलोमीटर्स, और ये 10⁻³ था। इसका मतलब है आपने इस पॉइंट को 3 प्लेसेस जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करना है। सही है जी।